हाय दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जावा टॉपिक्स। क्या है जावा, हम जानेंगे विदाउट एनी डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं कुछ रॉकेट साइंस नहीं करने जा रहा हूँ, कुछ बड़ा काम नहीं करने जा रहा हूँ ना, स्लाइड करूँगा, कुछ सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा। ओके, जो ट्यूटोरियल्स पहले से पड़ी है, बहुत सारी ट्यूटोरियल्स है पहले से, मैं सिर्फ इतना करूँगा कि एक्सप्लेन कर सकूँ। ट्राई करूँगा कि एक्सप्लेन अच्छे से अच्छे कर सकूँ। ओके, तो मैंने एक जावा ट्यूटोरियल्स खोल रखी है। मैं बताना चाहूँगा कि ये एक जावा ट्यूटोरियल्स पॉइंट है, जो वेबसाइट है, आप भी यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, तो आज क्या डिस्कस करेंगे हम, सिर्फ ओवरव्यू लेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, क्या फीचर्स जावा प्रोवाइड करता है वो देखेंगे। फिर जाके सी प्लस प्लस और जावा में क्या कंपैरिजन है, कौन प्रीफर है करता ज़्यादा, कौन कम, किसकी एडवांटेज है, किसकी डिसएडवांटेजेज है, सारी चीज़ देखेंगे हम। जावा में वर्चुअल मशीन क्या होता है ये भी देखेंगे। फिर जेडीके, जेआरई, जेबीएम, ये सब देखेंगे। इन्वायरमेंट सेटअप कर लेंगे। ओके, ठीक, इतना देखते हैं पहले हम। तो यहाँ पर लिख रखा है जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एज यू ऑलरेडी नो, सुना होगा आपने, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओरिजिनली डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम। ओके, विच इज इनिशिएटेड बाय जेम्स गॉसलिंग। जेम्स गॉसलिंग एक रिलीज किया है उन्होंने 1995 में, जो कोर कंपोनेंट ऑफ सन माइक्रो सिस्टम है। जावा प्लेटफॉर्म 1.0 इन्होंने डेवलप किया था। एक्चुअली ये अपनी टीम के साथ वर्क कर रहे थे, तो इंट्रोड्यूस किया था। तो द लेटेस्ट रिलीज ऑफ जावा स्टैंडर्ड एडिशन SE23 फीचर्स क्या है इसकी। ओके, ये जावा आखिर ट्रेंडिंग में क्यों है इतने सालों से। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को। इन जावा एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। जावा में एवरीथिंग एज ट्रीट किया जाएगा ऑब्जेक्ट की तरह। जावा कैन बी इजिली एक्सटेंडेड सिंस इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट मॉडल। जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब है कि you can put it there and run it. Unlike many other languages like using C, including C and C++, where Java is compiled, it is not compiled into the platform specific machine. ये कंपाइल नहीं किया जाता है इसी स्पेसिफिक मशीन कोड में, पहले इंटरप्रेटेड की तरह काम करता है, जो कि एक बाइट कोड है। लेकिन कंपाइल होता है, कंपाइल बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, और जो वाइट कोड है वो फर्दर कन्वर्टेड किया जाता है ऑब्जेक्ट कोड यानी मशीन कोड में। तो बीच में आता है जेबीएम। जेबीएम हम देखेंगे क्या होता है। फिर देखते हैं सिंपल। Java is designed to be easy learn. If you understand the basic concept of OOPS, object-oriented programming Java, it would be easy to master. Secure. Security provide करता है with Java's secure features. It enables the development of various free tamper-free system. Authentication technique are based on the public key encryption. देखेंगे कैसे सिक्योर है आगे चल के हम फर्दर लेक्चर्स में। आर्किटेक्चर नेचुरल। So the Java compiler generates the architecture natural object file format, which makes the compiled code executable on many processors with the presence of Java runtime system. Okay, रन टाइम सिस्टम क्या है, जेडीके क्या है, जेबीएम क्या है, हम देखेंगे। ओके, थोड़ी देर में। ये आर्किटेक्चर यूनिट क्या है ये भी आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट फाइल होता है जो कंपाइल करता है एग्जीक्यूटेबल कोड को प्रोसेसर की हेल्प से। फिर पोर्टेबल। पोर्टेबल का मीन क्या है, बीइंग आर्किटेक्चर न्यूरल having the implementation dependent aspect of specification makes Java portable. Compiler in Java is written in NSci-C, जो कि कंपाइलर है C में लिखा हुआ है। ये क्लीन पोर्टेबिलिटी बाउंड्री विच इज प्रॉक्सी सबसेट। दूसरा चीज इस पर ध्यान देना नहीं है आपको, तो बस इतना ध्यान दो कि पोर्टेबल है। ये जो इंडिपेंडेंट है। लेट्स सर्च व्हाट इज मीन बाय पोर्टेबल। In the context of Java, portable primarily refers to the right on run anywhere principle. This means the Java program, once compiled into the bytecode, can be executed on any platform, operating system, hardware combination that has compatible Java virtual machine installed without requiring recompilation and modification of source code. Okay, तो वही है कि JVM हेल्प करता है बाइट कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये पोर्टेबल है एक्चुअली में, इसका मतलब यही है। ओके, तो इन
interpreted 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 Java byte code is translated on the fly or native machine instructions and not stored anywhere. The development process is more rapid and analytical system since the linking is an incremental and lightweight process. ये इंटरप्रेटेड जो होता है ना, इसका मतलब है कि जैसे क्या जैसे बताएं हम तुमको कि इंटरप्रेटेड in the context of Java, interpreted refers to the execution of Java bytecode by Java virtual machine. While Java is often called compile language because source code is compiled into the bytecodes, and it is also considered interpreted because the bytecode is then interpreted and executed by the JVM machine. Okay, so Java both कहा जाता है, compile language and interpreted language. जैसे bytecode जो है वो क्लास के फॉर्म में होता है, वो आपको समझ नहीं आएगा क्या है bytecode में लिखा हुआ. ओके, सो आपके पास जो है हाई लेवल लैंग्वेज जावा, वो कंपाइलेशन के थ्रू बाइट कोड में कन्वर्ट होता है और बाइट कोड फर्दर इंटरप्रेटेड के थ्रू सोर्स कोड यानी कि एग्जीक्यूटिबल कोड्स में कन्वर्ट होता है. ओके, देख सके ये जावा बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज है, सो सीखोगे आप, मजा आएगा आपको. हाई परफॉर्मेंस with the use of just-in-time compilers, Java enables high performance. Distributed Java is designed for the distributed environment of the internet. Dynamic Java is considered to be more dynamic than C or C++, since it is designed to adapt an evolving environment. Java programs can carry an extensive amount of runtime information that can be used to verify and resolve access to objects in runtime. हेलो वर्ड बाद में देखेंगे हम क्या है, पहले हिस्ट्री देख लेते हैं क्या है हिस्ट्री जावा का. जेम्स गॉसलिंग इनिशिएटेड जावा लैंग्वेज प्रोजेक्ट इन जून 1991 फॉर यूज इन वन ऑफ हिज मैनी सेट बॉक्स प्रोजेक्ट. ओके, द लैंग्वेज इनिशिएटेड कॉल्ड, ओके पहले नाम दूसरा था, जावा का जावा नाम नहीं था. आफ्टर एन ओके ट्री दैट stood outside Gosling office also went by the name Green. ओके, ओक के बाद ग्रीन नाम पड़ा जावा का. जावा तो पहले जावा नहीं था, कुछ और नाम था उसका. The ended up later being renamed as Java from a list of random words. Sun released the first public implementation as Java 1.0 is 1995. It's run anywhere. Java का मतलब है कि आप एक बार राइट कर लिए, एक बार लिख लिए तो कहीं भी इसको रन कर सकते हैं. इसका मतलब यही था. जेम्स गॉसलिंग का मेन मकसद ये था कि ये बनाना कि एक जगह हम एक बार ही राइट कर लिए तो बहुत सारी जगह पे हम रन कर सकते हैं अपने कोड को, प्रोवाइडिंग नो कॉस्ट रन टाइम एंड पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स. ओके, ये ही जावा को बहुत स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है और ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराता है जो कि पावरफुल है, डेवलपर्स को बहुत हेल्प करता है. So on 13 November 2006, Sun released much of Java as free and open source software under the terms of GNU General Public License. After that, it is revised, re-released. बाद समय बीतता गया, नया वर्जन आते गया. ओके, सो टूल्स यू विल नीड क्या है आपके पास होना चाहिए. परफॉर्मिंग द एग्जांपल डिस्कस्ड इन द ट्यूटोरियल, you will need Pentium 2. इसको आप नहीं देख सकते, छोड़िए, ये आपके पास होने चाहिए बस. माइक्रोसॉफ्ट में आपको विंडोज़ प्रोवाइड कराता ही है और 7-8 ऑपरेटिंग सिस्टम हाइयर लिनक्स नहीं दिखना. व्हाट नेक्स्ट है, देखते हैं क्या है. तो हिस्ट्री देख लिया, फीचर्स देख लिए हम क्या है भाई. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, सिंपल टू यूज होता है, सिक्योर होता है, पोर्टेबल होता है, रोबस्ट होता है, मल्टी थ्रेडेड प्रोवाइड कराता है. ये एक बेहतरीन टॉपिक है मल्टी थ्रेडेड, वी विल डिस्कस लेटर इन फर्दर लेक्चर्स. इंटरप्रेटेड आप देखा ही, जावा हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे, डायनेमिक भी कैसे, आपने देखा ही. सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसके जो पिलर्स हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस मेथड, इंस्टेंस मेथड, ये भी जानेंगे क्या है नहीं है. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के बारे में जान गए कि क्या होता है. अनलाइक मैनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, दीज आर द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जहाँ पर लिखे हैं वहीं पर रन करना पड़ेगा हमको. ओके, अलग अलग सिस्टम पे, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम नहीं रन कर सकते हैं, लेकिन जावा ये प्रोवाइड कराता है हमें कि एक बार हम लिखते हैं कोड तो कहीं भी हम रन कर सकते हैं उसको. जावा इज डिजाइन वंस, ओके, राइट वंस, रन एनीवेयर, जैसा कि मैंने डिस्कस किया.
code written in Java is not directly dependent on the type of machine is running. Okay, a code is Java is compiled in bytecode which is platform independent. मैंने देखा ये चीज simple secure architecture robust क्या होता है देख लेते हैं. Java makes an effort to eliminate error prone situations by emphasizing manually on compile time error, checking the runtime checking, automatic garbage collection, strong memory management, no pointer, no direct access to system memory, execution handling, exception handling, error handling, and some of the key features which makes Java robust. Strong लैंग्वेज टू रिलाई ऑन. ओके, तो रोबस्ट का मतलब है कि ये जो एरर को डिटेक्ट करता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग करता है, कैसे ऑब्जेक्ट को हैंडल करता है अपने अंदर कि अगर कोई सा ऑब्जेक्ट अलाइव है जो काम में नहीं है उसको कैसे मैनेज करना है, मेमोरीज कैसे मैनेज करना है. जावा इंटरनली करता है, डेवलपर्स को करना कोई ज़रूरत नहीं है. जावा इंटरनली मैनेज करता है रिजॉल्व द थिंग. सो ये क्या है, रोबस्टनेस है. ओके, मल्टी थ्रेडिंग जब पढ़ेंगे तो जानेंगे, लेकिन देख लेते हैं. जावा's multi-threaded features, it is possible to write program that can perform many tasks simultaneously. Java डेवलपर्स को अलाउ करता है कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाइए जो मल्टी थ्रेडेड टाइप का हो, मल्टीटास्किंग कर सके. ओके, मल्टीटास्किंग क्या होता है आपने सुना होगा, कंप्यूटर साइंस अपने लिया है तो पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में. ये बहुत सारे प्रोग्राम जब सिमिलर एक सेम टाइम पे पैरेलल वे में एग्जीक्यूट करता है, एक साथ बहुत सारा काम करता है, तो उसको कहते हैं हम मल्टीटास्किंग, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हैंडल किया जाता है. A multi-threaded program contains two or more parts that can run concurrently, and each part can handle different tasks at the same time, making optimal use of optimal use of available resource, especially when your computer has multiple CPUs. CPUs पहले के ज़माने में तो सिंगल कोर आते थे. सिंगल कोर में भाई ये एक बार काम कर रहे हैं वही करेंगे. मल्टी कोर CPU आने लगे हैं अब. मल्टी कोर में है कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं. तो जावा एक मल्टी थ्रेडिंग है, बहुत सारा थ्रेड एक साथ पैरेलल वे में एग्जीक्यूट करता है. तो देखेंगे नेक्स्ट फर्दर लेक्चर. ओके, डायनामिक Java is considered to be more dynamic than C++ since it is designed to adapt an evolving environment. Java programs can carry extensive amount of runtime information that can be used to verify the resolve access to objects in runtime. ओके, कंपैरिजन देख लेते हैं कि क्या C++ एंड जावा में क्या है कंपैरिजन. ओके, सो ये कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज पूछते हैं. Java is general purpose high level language. Okay, so C++ also is a high level language. Java is used for web development, machine learning, and other cutting edge software development. Java programming language was originally developed by Sun Microsystem, which was initiated by James Gosling and released in 1995 as core component of Sun Microsystem Java platform Java 1.0. C++ is a middle level, case sensitive, object oriented programming language. Vjarne Storstrup created C++ at Bell Labs. C++ is a platform independent programming language that works on the Windows, MS, Mac OS, and Linux. C++ is near to hardware, allowing low-level programming. This provides developers control over memory, improved performance and dependable software. Read through this article. देखेंगे हम क्या है. ये लिखा हुआ व्हाट इज जावा. जावा क्या होता है मैंने बताया है तुमको. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, सिंपल टू यूज होता है, सिक्योर होता है, रोबस्ट होता है, पोर्टेबल होता है, मल्टी थ्रेडेड होता है, हाई परफॉर्मेंस होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. जावा इज डिजाइन टू डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट इन इंटरनेट. ओके, कैसे सिंटेक्स होता है, ये सिंटेक्स को ये देख लो आप, सिंटेक्स ऐसे होता है, लेकिन सिंटेक्स के बारे में हम जानेंगे क्या है सिंटेक्स आखिर. ओके, इन आवर एग्जांपल वी हैव टेकन अ वेरिएबल ए. देख लेते हैं एक बार. ठीक, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, इस तरह लिखे जाते हैं. तो वेरिएबल है, स्ट्रिंग टाइप का, स्कैनर है, क्लास से हम ऑब्जेक्ट स्कैनर के फॉर्म में ले रहे हैं, यूजर फ्रॉम द इनपुट, एंड एक यहाँ पर लाइन ले रहे हैं और दूसरा लाइन ले रहे हैं स्ट्रिंग का, और दोनों को प्रिंट कर रहे हैं, फिर यूज करते रहे हैं. ये देखेंगे, अभी समझ में नहीं आया होगा, बस होल्ड ऑन, सब समझ में आने लगा धीरे धीरे तुमको. ठीक, व्हाट इज C++? देख लेते हैं पहले से. C++ is a statically typed, compiled, and multi-paradigm general-purpose programming language with a steep learning curve. Videos, game, desktop apps, and embedded system use it extensively. C++ is so compatible with C that it can build particularly at all C source
code without any changes. Object oriented programming makes C++ better structured, safer language than C. Okay, C तो बहुत पुराना था, ये बहुत सारा हार्ड कोड किया जाता था इसमें. C++ थोड़ा रिड्यूस किया है C को, न्यू वर्जन लाया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंट्रोड्यूस किया कि कैसे ऑब्जेक्ट के साथ हम खेल सकते हैं, बड़ा बड़ा सिस्टम बना सकते हैं. जब मुझे बड़ा सिस्टम के साथ खेलना है, जैसे गेम बनाना है, डेस्कटॉप ऐप बनाना है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, तो हमें C++ की हेल्प लेनी पड़ेगी. ओके, तो फीचर्स क्या है? मिडिल लेवल लैंग्वेज, एग्जीक्यूशन स्पीड, बिकॉज इट इज़ अ कंपाइल लैंग्वेज. ओनली हियर ओनली यहाँ पर कंपाइल होता है, डायरेक्ट कंपाइल सोर्स कोड में कन्वर्ट होता है, तो ये थोड़ा फास्टर एग्जीक्यूशन देता है रेदर देन जावा. जावा यहाँ पर स्लो कर देता है थोड़ा सा काम. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट करता है, एक्सटेंसिव लाइब्रेरी सपोर्ट करता है. C++ हैज वास्ट लाइब्रेरी, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज आर सपोर्टेड, और फास्ट डेवलपमेंट, बहुत सारा इसकी अपनी काबिलियत है, क्षमताएं हैं. तो इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, मैन मेथड होती है, एंड ए काउंट ऐसे प्रिंट किया जाता है. सिंटैक्स इन आवर एग्जांपल देखा ही अपने कि कैसे एग्जीक्यूशन इट इज़ प्रोड्यूस फॉलोइंग आउटपुट. अभी लेकिन डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पे चले जाओगे तो समझ नहीं आएगा क्या है नहीं है, पहले देखना पड़ेगा इसमें क्या है. तो बेसिक डिफरेंस मैंने जान लिया, अब देखते हैं क्या है नहीं है. Both C++ and Java among most popular programming language. Both of them have their advantages and disadvantages. In this given table, we will know about the C++ and Java. Developed by, देखा मैंने किसके कौन डेवलप किया है. जेम्स गॉसलिंग जावा डेवलप किया है, माइक्रो सिस्टम्स एंड बाय, और ब्राजेस टर्म स्टफ एंड बेल लैब्स में डेवलप किया है. इन्फ्लुएंस बाय ADA 83, Pascal, C++, C Sharp. It was influenced by ADA, Algol 68, ML. इस पे इसको याद रखना कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे. ओके, सो डिपेंडेंसी आर्किटेक्चर देख सकते हैं यहाँ पर. ये JVM, JRE, रन टाइम, एनवायरनमेंट एंड वर्चुअल मशीन, ये सब पे डिपेंड करता है. ये डिपेंड नहीं करता किसी पे कि मेरा सोर्स कोड और एग्जीक्यूटेबल कोड क्या आएगा नहीं रहेगा. ये डायरेक्ट कंपाइलेशन पे डिपेंड करता है. कंपाइलेशन हुआ तो एग्जीक्यूट कर जाएगा प्रोग्राम. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, ये एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, जावा कोड इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. सो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड इज रिक्वायर्ड, साइज ऑफ इंट लॉन्ग remains same on all platforms. It is compiled differently on different platform, can't be run on any operating system. So platform dependent होता है C++ and Java platform independent होता है. पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, कि मतलब पोर्टेबल being platform independent Java code can be transferred as it on any machine without any perform specific modification. At Java code written in Windows machine can run in Unix machine or Linux machine same fashion, in the same fashion without any modification. Okay, पोर्टेबिलिटी का मतलब यही है कि अगर हम एक प्रोग्राम को लिख लिया है, ठीक, अगर ये मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम पे लिखा है मैंने, तो विदाउट एनी मॉडिफिकेशन ऑन दिस स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड we can also run at the other operating system like Unix, Linux in the same fashion without any modification. Okay, वहाँ भी रन कर सकते हैं. यहाँ पर बनाए तो वहाँ पे जैसे होता नहीं है, चाय बना लिया हमने. ओके, तो चाय कप में बनाया. ओके, मतलब चाय जिसमें बनता है उसमें बनाया. ओके, और चाय को मैं उसमें नहीं पी, उसमें पी रहा हूँ दूसरे वाले कप में. ठीक, ऐसे काम करता है. इट इज़ इजंट पोर्टेबल, इसमें कि आपको चाय जहाँ बनानी है वहीं पीनी है. इंटरप्टेड कंपाइल, इट इज़ इंटरप्टेड लैंग्वेज, मतलब कि बाइट कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करता है. ये वो मेमोरी मैनेजमेंट, इंटरनली मेमोरी मैनेजमेंट करता है जावा. Java provides garbage collector service which automatically deallocates the memory once an object is not required. जैसा कि मैंने बताया कि कोई ऑब्जेक्ट इज यूजलेस है, काम में नहीं आ रहा है, तो उसे गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर देगा, हटा देगा, मतलब मेमोरी को डीएलोकेट करेगा. मेमोरी मैनेजमेंट इज टू बी डन बाय मैनुअली, मतलब यूजर्स जो डेवलपर्स है उसको मैनुअली से करना पड़ेगा. वर्चुअल कीवर्ड, इट डजंट हैव वर्चुअल बट इट हैज़ वर्चुअल कीवर्ड. ओके, वर्चुअल मीन्स होता है क्या, आप C++ को देखेंगे, मतलब इमेजनरी पे काम कर सकते हैं हम कुछ. मल्टी इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस ये सपोर्ट करता है यूजिंग वर्चुअल कीवर्ड. ओके, बट जावा इससे सपोर्ट नहीं कराता है. मैं देखेंगे एग्जांपल में, जब उफ्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना इनहेरिटेंस में, देखेंगे कि कैसे जावा नहीं सपोर्ट करता है.
और जावा फिर जाके कैसे सपोर्ट करता है ये भी देखेंगे जाके। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये है सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट, ये जावा में नहीं सपोर्ट होता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इट सपोर्ट्स ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस। वी कैन ओवरलोड बोथ मेथड एंड ऑपरेटर्स। ओके, जावा में सिर्फ हम मेथड्स को ओवरलोड कर सकते हैं, ऑपरेटर्स को नहीं, लेकिन सी प्लस प्लस में हम दोनों को कर सकते हैं। ओवरलोड भी है ये उप्स का कॉन्सेप्ट, तो अभी आपको समझ नहीं आएगा। बेसिक आपने पॉइंटर्स देख लेंगे, पॉइंटर्स सी प्लस प्लस में होता है, इसमें नहीं होता है जावा में। लो लेवल मशीन कोड ये होता है, हाई लेवल मल्टी फंक्शनैलिटी होता है। जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज एंड कंपाइल code of Java as a bytecode is for JVM, which further converts low-level code. So using Java, developers cannot write low-level machine code. This is the reason the Java is mainly used for application development. They have low-level functionalities as C++ support low-level machine code. It is mainly used to write software system compilers बना सकते हैं C++ से। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट ऐसे होता है, इसमें ऐसे नहीं होता है। मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट करता है, C++ नहीं करता है। कंसोल इनपुट इस तरह से लिखा जाता है सिस्टम क्लास से, एंड इसमें CIN से लिखा जाता है। इसमें सिस्टम डॉट प्रिंट एलन लिखा जाता है, किसी कंसोल पे प्रिंट करना है कोई चीज़ तो मुझे इसमें COUT लिखा जाता है। ग्लोबल सपोर्ट नहीं मिलता है जावा को, और C++ को मिलता है। स्टैटिक स्ट्रक्ट सपोर्ट नहीं करता है, और ये स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। यूनियन को भी, ये सी का कॉन्सेप्ट है, स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। जैसे आपने क्लास देखेंगे जावा C++ में क्लास कैसे है, तो उस तरह C++ में सी में होता था स्ट्रक्चर एंड यूनियंस। ओके, गो टू कीवर्ड इसमें नहीं होता है, C++ में होता है। इट सपोर्ट पास बाय वैल्यू मेथड ओनली, इवन ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज टेक्निकली पास टू अ मेथड एज अ वैल्यू। पास बाय वैल्यू रेफरेंस, it is pass by value, it support pass by value and pass by reference both। pass by reference सपोर्ट नहीं करता जावा, क्यों? क्योंकि इसके पास पॉइंटर्स नहीं है, पॉइंटर्स C++ के पास है। ओके, मेमोरी मैनेजमेंट देखा है कि कैसे मेमोरी जावा अपने ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्टर के हेल्प से मैनेज करता है, और C++ में ऐसा कुछ केस है नहीं, डेवलपर्स और यूजर्स को अपने से मैनेज करना पड़ेगा। तो जावा वर्चुअल मशीन की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या है जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन इज अ वर्चुअल मशीन, एन एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटर that has its own ISA memory stack heap. It runs on the host OS and plays it demand for resource। JVM क्या है? एक मशीन है वर्चुअली, जो कि अब तुम्हारे सिस्टम में एग्जिस्ट करेगा जावा कोड को एग्जीक्यूट करने में। एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है, इसके पास अलग मेमोरी होता है, स्टैक होता है, हीप होता है, तो ये अलग से रन करता है। ऑलरेडी जावा प्रोग्राम रन करने से पहले JVM ऑटोमेटिकली रन करता है इसमें, किसी भी सॉफ्टवेयर के ऑपरेटिंग सिस्टम में। जैसे हमारे पास कंप्यूटर है, ओके, तो ऑब्वियसली सी यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। सो जैसे विंडोज़ है, विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम में JVM पहले से ही रन करता रहेगा, तब भी जावा प्रोग्राम रन करेगा। तो जावा प्रोग्राम रन करने से पहले हमको सिस्टम में जावा वर्चुअल मशीन को लाना पड़ेगा। तो ये है JVM क्लास लोडर, जो क्लास को लोड करेगा, बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, बाइट कोड का डिमांड करेगा। जब बाइट कोड इसके पास आ जाएगी, ओके, बाइट कोड आ जाएगी, उसके बाद वो JVM मेमोरी, मेथड एरिया होता है, हीप होता है, स्टैक होता है, PC रजिस्टर्स होते हैं, नेटिव मेथड स्टैक्स होते हैं, एग्जीक्यूशन इंजन, नेटिव मेथड इंटरफेस, नेटिव मेथड लाइब्रेरीज, ये सब हेल्प करते हैं कैसे बाइट कोड कन्वर्ट किया जाता है सोर्स कोड में। सॉरी, अपोलोजाइज माई सेल्फ, बाइट कोड कैसे एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट होता है। द एग्जीक्यूशन इंजन कंपेराइज the garbage collector, the JIT compiler. The JVM comes to flavor client and server. Both of these share and same runtime code but differ in JIT use. We shall learn more about this later। वही तो JVM के बारे में देखेंगे क्या है, आपको समझ नहीं आएगा। कंपोनेंट ऑफ JVM, जस्ट JVM को इतना जानो कि JVM है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि बाइट कोड को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, बाइट कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है, और ये ऑलरेडी रन करता है किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ओके, हमको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है इस JVM को। इसके पास अलग मेमोरी होती है, अलग स्टैक होते हैं, अलग हीप होते हैं, और इंजन होता है। ओके, तो कंपोनेंट ऑफ जावा JVM देखा मैंने। कंपोनेंट आप ये पढ़ सकते हैं अपने से, क्लास लोडर क्या होता है,
लिंकिंग एंड इनिशियलाइजिंग का होता है, वेरिफिकेशन, प्रिपरेशन एंड रिजोल्यूशंस। बट अगर करना चाहे तो हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ओके, द JVM मैनेज द प्रोसेस ऑफ लोडिंग, लिंकिंग द एंड इनिशियलाइजिंग क्लास एंड इंटरफेस इन अ डायनेमिक मैनर ड्यूरिंग द लोडिंग प्रोसेस। JVM फाइंड द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्लास एंड क्रिएट्स। ये फाइंड करता है क्लास कहाँ पर है, कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, और लोड करता है उसको। Okay, during the linking process, the loaded classes are combined into the runtime state of the JVM so that they can execute it during the initialization of phase। जैसे आपने तो अभी कोई प्रोग्राम जावा का रन किया नहीं, आपने जानेंगे नहीं, आप जानेंगे जब जब आप प्रोग्राम रन करेंगे। तो अब ये अभी जानना आपको समझ नहीं आएगा कैसे। इसका मतलब अगर हम समझा भी दें कि बहुत सारा क्लास है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है, वो अगर रन करना चाह रही है तो पहले जो डिपेंडेंट है जिसपे उसको रन करना पड़ेगा, उसके बाद ये रन होगा। नहीं, जैसे एक दो पे डिपेंड है, ओके, पहले दो से काम होगा फिर तो एक को काम होगा, दो अपना काम कर ले फिर तो एक करेंगे काम अपना, ठीक, ऐसे होता है। अगर यहाँ पर भी ये कह रहा है कि लोडेड क्लास, ऑल द क्लास लोडेड हो जा रहा है, मतलब लोड किया जा रहा है, उसके बाद कंबाइन किया जा रहा है। रन टाइम स्टेट एंड JVM कैन एग्जीक्यूट ड्यूरिंग द इनिशियलाइजेशन फेज, ठीक, उसको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में करता है। बाइट कोड बस जानिए, बाइट कोड है अभी के लिए। बाइट कोड क्या होता है ये बाद में जानेंगे, आप क्लास दिखाएंगे आपको, ठीक। Linking and initializing. Linking and initializing, linking the process and verification. It is done by the bytecode verifier to ensure the generate dot class file है, बोले ना class file जब generate होता है वो verify करता है bytecode में it is valid for this particular source code or not। तो दोनों अगर मैच कर जा रहा है तो लिंक करेगा प्रोसेस, फिर प्रिपरेशन करेगा। मेमोरी इज एलोकेटेड टू ऑल स्टैटिक वेरिएबल्स ऑफ अ क्लास, दे आर इनिशियली इनिशियलाइज्ड with the default values resolution, all symbolic memory reference are placed with the original reference to accomplish this the symbol table is in runtime constant memory of the method area of the class used। okay, initialization होता है, रन टाइम डेटा एरियाज होता है, स्टैक होता है, लोकल thread and stores parameters, local variables, return addresses during the method calls. Stack overflow error can occur in thread demands more stack space than permitted. If the stack is dynamically expandable, it can still throw out of memory error. Heap, it is shared memory, it is shared along all the threads and contents object classes metadata arrays. It is created during the runtime. It is created when JVM starts the and destroy when the JVM shuts down। JVM शट डाउन होता है जब ये कट होता है। हीप रन टाइम पे आता है, जैसे हम चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, कुछ आ गया रास्ते में, जैसे चल रहे हैं बाइक पे, छोड़ो ये एग्जांपल नहीं है, ये रास्ते में आता है रन टाइम, जब प्रोग्राम रन कर रहा है तो उस समय में आएगा, उस टाइम पे। मेथड एरिया, दिस रन टाइम एरिया इज कॉमन टू ऑल थ्रेड्स एंड इट इज क्रिएटेड व्हेन द JVM स्टार्ट्स अप। ओके, JVM जब स्टार्ट होता है तब ये क्रिएट किया जाता है, स्टोर करता है पूरी क्लास को, स्ट्रक्चर को, constant pool को, run time constant pool। JVM maintain the per class per type data structure and act as a symbol table। symbol table आपने देखेंगे जब डा पढ़ोगे, और कौन सा था सिंबल टेबल, सिंबल टेबल तो याद नहीं आ रहा मेरे को भी। Execution engine, garbage collection, the JVM manages the entire life cycle of objects in Java। once an object is created, the developers don't need to worry about it anymore। in case of object becomes dead, that is there is no reference to it anymore। मतलब आपको केयर नहीं करना है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट डेड हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन हेल्प करेगा कि कैसे डीलोकेट करना है मेमोरी को। ओके, तो ये तीनों देखते हैं, जावा JVM JDK एंड JRE क्या होता है। ओके, JDK JVM एंड JRE, ये जो है ना, JDK सबसे टॉप पे आता है। ओके, JDK के पास बहुत सारा टूल्स होता है, किट्स होता है, ओके, और उसके अंदर JRE आता है। JRE मीन्स जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। वो अपने अंदर बहुत सारे लाइब्रेरीज को इंक्लूड करता है, स्टैंडर्ड एक्सटेंशन को भी इंक्लूड करता है, और JVM इटसेल्फ बिलोंग करता है JRE से। तो JVM के पास क्या है, JVM के पास जाना ही मैंने कि हीप होती है, उसके पास अपनी खुद की स्टैक मेमोरी होती है, मेमोरी एरियाज होती है, रजिस्टर्स होते हैं एंड लोडर्स होते हैं। तो ये सब JVM के पार्ट है। तो JRE देखते हैं हम, JRE क्या होता है। ओके, तो JRE क्या होता है, JRE क्या है,
Java runtime environment, which is implementation of JVM. The specifications that are defined in JVM are implemented and created a corresponding environment for execution of code. क्या है इसका मतलब कि एक इम्प्लीमेंटेशन है JVM का जो स्पेसिफाई करता है कि JVM का जो इम्प्लीमेंटेशन करस्पॉन्डिंग इन्वायरमेंट है उसको एग्जीक्यूट कैसे करेगा कोड को. ओके, एनवायरमेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ कोड. एनवायरमेंट देता है कि एग्जीक्यूशन का कोड कहाँ पर होगा, कैसे होगा, ये केयर करता है. सिस्ट ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज ऑफ डिप्लॉयमेंट, यूजर इंटरफेसेस एंड इंटरेक्ट विद कोड एग्जीक्यूटेड, सम बेस्ड लाइब्रेरीज एंड डिफरेंट फंक्शनैलिटीज एंड लैंग्वेज एंड यूटिल बेस्ड लाइब्रेरीज. ये बहुत सी लाइब्रेरीज को इंक्लूड करता है अपने ऊपर, अपने अंदर, और इसके पास बहुत सारे एक्सटेंशन होता है जो एक्सटेंशन हेल्प करता है एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने में JVM को कि कैसे JVM बाइट कोड को फर्दर एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करेगा. एनवायरनमेंट देता है. ओके, यही है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट. रन टाइम पे आता है ये. ओके, तो देखते हैं JDK क्या होता है. सबसे टॉप पे जो आता है, JDK इज एन अब्रेविएशन ऑफ जावा डेवलपमेंट किट. मतलब जावा डेवलपमेंट किट है which include all the tools, executables and binaries required to compile. ओके, JDK टूल्स को रखता है अपने अंदर, एग्जीक्यूटेबल बाइनरीज जो कि रिक्वायर आता है कंपाइलेशन के लिए. डिबग, एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम. JDK इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट. देर आर सेपरेट इंस्टॉलर्स फॉर विंडोज, मैक, यूनिक्स. सेपरेट इंस्टॉलर होता है अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए. JDK इंक्लूड बोथ JVM एंड JRE. एज आई टोल्ड अर्लियर कि दोनों को इंक्लूड करता है अपने अंदर. रिस्पॉन्सिबल फॉर कोड एग्जीक्यूशन. JDK is responsible for code execution. It is the version of JDK that represents a version of Java. Okay. तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं क्या है जल्दी से. डेफिनेशन तो देख लिया मैंने. प्राइम फंक्शनैलिटी क्या होता है. JDK is primarily used for code execution and has prime functionality of development. Okay. And JRE क्या होता है. On other hand, JRE is majority responsible for creating environment for code execution. JDK प्रोवाइड कराता है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि कैसे प्रिलिमिनरी कोड एग्जीक्यूट करे. JRE हेल्प करता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है कि इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराने के लिए कि कैसे कोड एग्जीक्यूट करेगा. JVM वही करता है कि जो कोड एग्जीक्यूट करने के लिए बाइट कोड है उस बाइट कोड को लेके एग्जीक्यूट कोड में कन्वर्ट करना. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस. JDK इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट JDK रिक्वायर्ड. ओके, विंडोज़ के लिए अलग JDK होगा, मैक के लिए अलग JDK होगा, लिनक्स के लिए अलग JDK होगा. सो इट इज़ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट. बट जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. JDK है डिपेंडेंट, इसलिए हेल्प कर रहा है. समझ रहे हो. जावा इंडिपेंडेंट है क्यों, क्योंकि JDK की वजह से. JDK है डिपेंडेंट, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग JDK रिक्वायरमेंट है. ओके, सो JRE इज लाइक ऑफ JDK, लाइक JRE is also platform dependent. So JVM is independent. JVM is platform independent. अब देखो JDK प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, JRE आल्सो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, बट JVM इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. सब जगह एक ही रहेगा. क्यों, क्योंकि ये अंदर में आता है, इसमें हीप रहता है, इसकी अलग मेमोरी होती है, तो इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं होती है, छेड़खानी. ओके, tools. JDK is responsible for prime development, so it content tool for developing, debugging and monitoring Java application. ये मॉनिटर करता है एप्लीकेशन को और डिबगिंग के लिए हेल्प करता है. ओके, रिस्पॉन्सिबल है सबके लिए. ऑन अदर हैंड, JRE does not contain tools such as compiler, debugger. Rather, it contains libraries and supporting files that JVM required to run the program. So JVM क्या रिक्वायर करेगा रन करने के लिए प्रोग्राम को, ये only these are the thing जो है कंटेंट करता है अपने अंदर. जैसे फाइल्स है, इंपॉर्टेंस, लाइब्रेरीज हैं जो JVM को रिक्वायर होता है यूज करने के लिए, प्रोग्राम को एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए बाइट कोड से, डॉट क्लास फाइल से. JVM डज नॉट इंक्लूड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स. JVM कुछ नहीं रखता है अपने अंदर, सिर्फ रखता है अपने यूज का लिंकर, लोडर, मेमोरी, रन टाइम पे जो भी है. इम्प्लीमेंटेशन JDK जावा रन टाइम एनवायरनमेंट प्लस JRE डेवलपमेंट टूल. JRE जावा वर्चुअल मशीन प्लस लाइब्रेरीज टू रन द एप्लीकेशन. JVM ओनली रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर executing the Java bytecode. तो यहाँ तक हमने देखा कि JVM, JDK, JRE क्या होता है, और यहाँ तक हमने देख लिया है कि ओवरव्यू क्या है, क्या यहाँ तक पढ़ना है हमें. हिस्ट्री देख लिया, फीचर्स देख लिया, C++ के साथ कंपेरिजन